के मूल नायक कौन से भगवान है? और आज अहमदाबाद की धरती में आदिनाथ भगवान का रथोत्सव सुबह सुबह प्रातः काल अपन ने यहाँ निकाला। महावीर जयंती पर भी रथोत्सव, आज तीर्थंकर आराधना महामहोत्सव आदिनाथ जयंती से, आदिनाथ भगवान के जिनालय से प्रारंभ हुआ है। और आदिनाथ भगवान की स्तुति के साथ, आदिनाथ विधान के साथ मध्याह्न काल में पुनः एक विधान, क्योंकि रविवार है आज, है ना, और रविवार होने के कारण से मध्याह्न काल में पुनः धनलक्ष्मी में शांति विधान होगा, क्योंकि वहाँ शांतिनाथ भगवान है। 24 तीर्थंकरों की आराधना का कार्यक्रम है। अभी प्रवचन के बाद और पहले अभी विधान होगा, और विधान के पश्चात मूल नायक आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। अभी तो आप क्या करोगे? प्रवचन सुनेंगे, महाराज उठाएंगे, हम तो सीधे घर भाग जाएंगे। क्यों? अब कौन देखेगा? वो पेट का सवाल है। सोचो, थोड़ा सा विचार करना कि हम पेट के पीछे कितने भागते हैं, पेट पूजा की कितनी चिंता करते हैं। भगवान की पूजा हो या ना हो, आज का आदमी भगवान पेट पूजा के पीछे भगवान की पूजा छोड़ सकता है, लेकिन आदिनाथ भगवान ने कभी ऐसा सोचा कि चाहते तो कितने 6 महीने का अंतरा, एक दिन नहीं, 6 नहीं, 7 महीना 8 दिन, 6 महीने तो उपवास किया था उन्हें, बुद्धिपूर्वक त्याग किया था। बुद्धिपूर्वक त्याग किया। और इस बार अहमदाबाद में बहुत बड़ा अच्छा संयोग बनने वाला है। और ऐसा कि चैतवदी नवमी को भगवान का क्या हुआ था? तब कल्याणक 6 महीना ध्यान में रहे, पर 6 महीने 7 महीना 8 दिन का अंतराय कर्म का तीव्र उदय चला। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन उनको राजा सिद्धार्थ नहीं, राजा श्रेयांश, सिद्धार्थ नहीं श्रेयांश कि यहाँ प्रथम आहार का सौभाग्य मिला। और इस बार वास्तविक रूप से अहमदाबाद में अक्षय तृतीया भी मनाई जाएगी। और भगवान की आहारचर्या के साथ मनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि निर्णय नगर में पंच कल्याणक है, और पंच कल्याणक में जो भगवान की आहारचर्या का दिन है वो 30, कौन सी तारीख है? 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन ही होने वाला है। ज्ञान कल्याणक का दिन बहुत अच्छा शुभ दिन है। बहुत अच्छे संयोग के साथ आज आदिनाथ जयंती का शुरुआत यहाँ से अपन ने की है। तो बंधुओं, भगवान आदिनाथ हम सबको उपदेश देते हैं कि इस काल में तुम्हारी कर्म की मुख्यता होना चाहिए, तुम्हारी पुरुषार्थ की मुख्यता होना चाहिए। भाग्य भरोसे मत बैठना। अगर मात्र भाग्य भरोसे बैठे रहे और पुरुषार्थ तुमने नहीं किया, आलसी बने बैठे रहे, और जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे अपने आत्मा के रहस्य को प्राप्त नहीं कर पाते। यही यही दिन, यही शुभ अवसर हम सब लोगों को मिला हुआ है। इसलिए सतत पुरुषार्थ करते रहो, भागो मत, पीछे कष्ट से कभी पीछे मत भागो। एक और है, कुछ लोगों को एक डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है? वो डर सिर्फ इतना ही है, कहीं मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। ज्ञानी कभी कष्टों से भागते नहीं। सोचो, आदिनाथ भगवान सोचते कि मैं तो राजा का बेटा हूं। तीर्थंकर हमेशा अकेले, अपने पुत्र जो होते हैं अकेले होते हैं, उनका कोई भाई नहीं होता, इकलौते होते हैं। सोचिए, है ना। और इकलौते पुत्र होने के बावजूद भी ऐसा वैसा वैभव नहीं है, अच्छा राज्य जैसा वैभव है।
यहाँ तक कि जब उनका राज्याभिषेक होता है तो अच्छे बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजा आकर के उनके चरणों में क्या होते हैं, छोटे मोटे राजा नहीं है, कई और ऐसे राजा मुकुटबद्ध राजा आते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते भेंट देते हैं। ऐसे राजा होने के बावजूद भी उन्हें उस राज्य की में सुख का आनंद नहीं आया, छोड़ दिया। वहां से अपने आप को मुख मोड़ लिया और दीक्षा लेकर के वन में बैठ कर के देखिए बड़े बड़े भवनों में आराम से सोने वाले ऐसे राजकुमार, ऐसे राजा जब महाराजा बन जाते हैं तो कहाँ, जंगलों में बैठे हैं, पत्थरों पे बैठे हुए हैं, शिलाओं पे जाकर के ध्यान लगाए हुए हैं। ऐसे भी हमारे महाराज है। इसलिए कभी भी अपनी धन संपत्ति को स्थायी संपत्ति नहीं समझना चाहिए। संपत्ति समझना है तो अपने आत्मा की गुणों की संपत्ति को ही सही संपत्ति समझना। क्यों? जिसने आत्मा के गुणों की संपत्ति को अपनी प्रमुखता दी हो, बाहर की संपत्ति आएगी और जाएगी, ये कभी तुम्हारे साथ नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो वही जो तुमने अच्छा किया है, बुरा किया है, उसका उपभोग ही तुम्हें करना होगा, कोई दूसरा नहीं कराएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता को समझिए। अपना भाग अपनी जगह अपना काम करता है, ये निश्चित है कि ये वास्तविक रूप से हमारा कोई ना कोई विशेष पुण्य कर्म का उदय था, विशेष पुण्य कर्म का उदय था कि आज तुम्हें ऐसे आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक के ऐसे 24 तीर्थंकरों के कुल में जन्म लेने का अवसर मिला हुआ है। किसके कुल में जन्म लेने का? ये कुल तुम्हारा कोई सामान्य कुल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जाति हमारी पक्का पता नहीं है। हमारा सही पता अगर कोई है तो कोई तुमसे पूछता है तो अपन सबसे पहले कहते मैं जैन हूं। कौन हूं? अच्छे जोर से बोलो, तुम कौन हो? अच्छे से बोलते हो? ऐसा तो नहीं कोई कहता था मैं तो मोदी हूं, मैं तो साय हूं, है ना? कोई कहता है मैं तो, देखो जातियों में फंस जाओगे तो कभी अपनी जात नहीं समझ पाओगे। इसमें भटकना मत। सबसे पहले अगर तुम अपने अस्तित्व को समझना है तो सबसे पहले मैं कहूं कि मैं कौन हूं। और जैन कौन होता, किसे कहते हैं जैन? जैन शब्द की व्याख्या समझना। जैन कौन? तो लिखा है जो जिन को माने सो। और जिन कौन है हमारे? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ से लेकर के भगवान, आपके कुल की बात, आप जैन हो, यानी आपका कुल कौन सा है? जिनेंद्र भगवान का कुल। गर्व करना चाहिए हमें कि हमें बहुत पुण्य कर्म का उदय था। लगता है पूर्व में हमने कुछ अच्छा कार्य किया था, कोई ना कोई ऐसा पुण्य का कार्य किया होगा, अच्छे से दान पूजा की होगी, अच्छे से किसी की सेवा की होगी, किसी को मैंने अच्छा दान पुण्य दे करके कुछ अच्छा कार्य किया होगा, उसी का परिणाम है आज मुझे जिनेंद्र भगवान का कुल मिल गया है। इसलिए अभिमान मत करना, गर्व जरूर रखना। क्यों? जो अपने कुल का मान सम्मान रखता है वो कभी अपने जिनेंद्र भगवान का अपमान नहीं करता। बंधुओं, सोच लेना, हमारा वो कुल है, बोले कि यहाँ पर बड़े बड़े नरसिंहों का जन्म हुआ और हम जिन्होंने पाप कर्म को नाश किया, पाप कर्म में रचे पचे नहीं, इन्होंने बुराइयों का अंत किया और अच्छाइयों को पाने का प्रयास किया। इसलिए
हमारे द्वारा कभी ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे लोग ये कहे कि अरे जैन होकर के ऐसा काम करता है। एक व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो वो ये नहीं कहता कि किसका बेटा है। दूसरे समाज के लोग ये नहीं कहते अरे भाई वो जैन के उस बेटे ने बहुत बड़ा काम। किसकी जयवंत हुई, किसकी जयकारा हुई? आपके जिनेंद्र भगवान की जयकारा हुई। और अगर एक बेटा खराब करता है तो देखो तो पानी तो छान के पीते हैं, जीवों को बचाने का बात करते हैं, और ऐसा पाप का काम, ऐसा जघन्य काम। अपनी कुल की अगर कलंक करना है, कलंकित करना है, तो ऐसे जो कलंकित करने वाले हैं बंधुओं, उन लोगों के लिए कहना चाहिए कि इस भाव में तुझे जैन कुल मिल गया, आंगला भाव तो ऐसा होने वाला है कि लगता है तेरा कुल कोई का कोई होगा, क्योंकि कुल की परंपरा इस मनुष्य पर्याय में होती, नरक त्रियंच में कोई कुल नहीं होता। ये कुल परंपरा यहीं पर चलती है। इसलिए हम बड़े सौभाग्य हैं, अहोभाग्य हैं कि आज हमें जिनेंद्र भगवान का कुल मिला है। आज आदिनाथ जयंती का इस पावन प्रसंग हम सबको एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा लेकर के आया है। और इस बार अहमदाबाद में, पूरा का पूरा गुजरात में, यहाँ से हम पूरे के पूरे 24 तीर्थंकरों की आज से मंगलाचरण ध्वजारोहण हो गया। और यहाँ पर ध्वजारोहण मंगलाचरण कहाँ से हुआ? आदिनाथ भगवान मूल नायक छत्र छाव से। कल प्रातःकाल कहाँ पर है? अजय कौन टूर्नामेंट को ना, हाँ वहाँ पास में है। कौन से भगवान की आराधना है कल वहाँ? शीतलनाथ भगवान है। जहाँ जहाँ हमने कोशिश यही की है, क्रमशः नहीं किया, जहाँ जहाँ कोई भगवान है, जहाँ जहाँ कोई ऐसे है, तो लोगों से पूछ करके कौन सा करना है, क्या करना है, सलाह मशवरा करते हुए भाई आपको अच्छे से इस आराधना का कार्य, हम पूरे 24 तीर्थंकर हैं, हमारे तीर्थंकरों में कोई गुणों में कोई कमी नहीं है, ये मत सोच लेना। आदिनाथ भगवान 500 धनुष की काया वाले थे और भगवान महावीर 7 हाथ की काया वाले थे, तो भगवान महावीर छोटे हो गए, आदिनाथ बड़े हो गए। शरीर से छोटे बड़े हो सकते, पर गुणों से कोई तीर्थंकर छोटा बड़ा नहीं होता। अनंत चतुष्टय के धनी हमारे भगवान कैसे हैं? हे भगवान अनंत चतुष्टय के धारण करने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकरों की आराधना का ये महामहोत्सव आज हम सब ने यहाँ से प्रारंभ किया है, और कल से पुनः आज मध्याह्न काल में शांतिनाथ भगवान की आराधना है, और उसके बाद आगे की इस आराधना के कार्य और समापन महावीर जयंती के दिन पूरे अहमदाबाद का संयुक्त रूप से एक स्थान पर अपन उसका करेंगे। इतना ही कहते हुए विराम लेते हैं कि यही कहता हूँ कि अपने आप को कर्म की प्रधानता बनाना, आदिनाथ भगवान ने आपको कर्म की मुख्यता बताई है। अच्छा करो और अपने कुल को कलंकित मत करना, अपने कुल की गरिमा को बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारा कुल जिनेंद्र भगवान का कुल है। हमारे जिनेंद्र भगवान की शान, आन बान शान बढ़ाने का दायित्व तो मात्र एक व्यक्ति का नहीं, किसी समाज के नेता का नहीं है, समाज के प्रत्येक बाल छोटे से लेकर के एक बड़े बुजुर्ग तक की जिम्मेदारी है। हम उस कार्य को करते चलें इसी भावना के साथ। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। सदोष शांता वीतात्म शांतिर शांतिर्विदाता शरणम गतानाम भूयाद भगवत्कीत भयोप शांति शांतिर्जनों में भगवान शरण्यः। हे शांतिनाथ भगवान, आप ही हमारी क्या हो? शरण हो। क्यों?
क्योंकि आपने दुनिया की शरण को छोड़ करके अपनी शरण में आप पहुंच गए। अभी अपन ने आज आदिनाथ जयंती के इस पावन दिवस पर प्रातःकाल आदिनाथ जयंती मनाई है, तो मध्याह्न काल में शांतिनाथ भगवान का महामहोत्सव जन्म महोत्सव मनाया है। देखिए दुनिया के दोष क्या हैं और हमारे भगवान निर्दोष क्यों हैं। अभी अपन ने 18 दोषों के अर्घ्य चढ़ाए। दोषों के यानी अर्थात जो हमारे अनादिकालीन इस शरीर से, इस जीवात्मा से लगे हुए हैं। सबसे बड़ा दोष कौन सा है महाराज? क्षुधा दोष। आदमी को 1-2-4 दिन भूख प्यास रख दिया जाए, उससे कहा जाए कि भैया तुझे आज यहाँ से अंबिका नगर तक पैदल जाना है, और 2 दिन से उसने खाया पिया ना हो, है ना, तो उससे कहो कि भाई जाना है, तो वो कहेगा भैया आप जानो, आपको काम जाने, मैं तो यहाँ से अंबिका नगर भी नहीं जा सकता, यहाँ से मंदिर भी चला जाऊँ तो बहुत है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है अन्न का कीड़ा है। ये औदारिक शरीर की विशेषता है। इसकी लिए ये भोजन पानी ये सबसे महादोष है। सबसे बड़े रोगों में कहा क्षुधा रोग। कौन सा रोग? क्षुधा रोग है। इसके ज़्यादा तुम आराम से आनंद मत बनाओ कि मैंने आज बहुत खाया, मैंने आज बहुत अच्छा खाया। इस रस में ही तो पूरी जिंदगी डूबी है। एक कहावत है कि आदमी बड़े बड़े समुद्र तो पार कर लेते, लेकिन एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते हैं। बोले कि कैसा? एक बड़ा बड़ा तैराक है ना, बड़े बड़े समुद्र को पार कर जाता है, लेकिन रसना इंद्री के थोड़े से भी रस में डूब करके आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। वो मछली है, देखिए पानी में रह करके उस बड़े बड़े समुद्र को पार कर लेती है, वो कभी डूबती नहीं है। लेकिन एक थोड़े से उस ऊपर मछली पकड़ने वाले के उस किसके छोटे से आटे के लिए